इंडियन रेलवे सिस्टम दुनिया का 4th लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क है, जो कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और गुजरात से लेकर असम तक फैला हुआ है। ये भारत का सबसे बड़ा पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का माध्यम है और इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के बाद ये भारत का सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर भी है, जो कि मिलियंस ऑफ लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। और इसके साथ साथ ये भारत का चीपेस्ट ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी प्रोवाइडर भी है, जहाँ पर हर दिन 21,000 से भी ज्यादा ट्रेन ऑपरेट करती है और 2 करोड़ से भी ज्यादा लोग ट्रैवल करते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है इंडियन रेलवे इतना बड़ा सिस्टम अपने एक्सपेंसेस यानी कि खर्चे को मैनेज कैसे करता होगा, ये पैसे कैसे कमाता होगा? ऐसे सवाल अक्सर दिमाग में आते हैं, लेकिन एग्जैक्ट आंसर के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आप में से कई लोगों का आंसर तो ऑब्वियस होगा, भाई टिकट से और क्या। लेकिन आपको बता दूं, ये जानकारी अधूरी है। रेलवे सबसे ज्यादा पैसा टिकट से नहीं बल्कि कुछ और इनकम सोर्सेस से कमाता है। आज हम इस वीडियो में इन्हीं सवालों का सही और डिटेल जानकारी देने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए जान लेते हैं इंडियन रेलवे के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन। तो आज इसका एक उत्तम उदाहरण भारतीय रेलवे भी बन रहा है। I mean, the operating ratio, as we call, would be something like 75%. So this is significant growth in the railway family. A capital outlay of 2.40 lakh crores has been provided for the railways. देखिए, सबसे पहले रेलवे को ब्रिटिशर्स के द्वारा साल 1837 सितंबर 12 में भारत में इंट्रोड्यूस किया गया था, वो भी फ्रेट यानी कि गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। ये ट्रेन एक्चुअली चेन्नई के रेड हिल से लेकर चिंताद्रीपेट ब्रिज तक चलाया गया था। फिर बाद में साल 1853 अप्रैल 15 को पहली बार एक पैसेंजर ट्रेन को भारत में इंट्रोड्यूस किया गया। इस ट्रेन को 400 पैसेंजर के साथ बोरी बंदर से लेकर थाने तक की लगभग 34 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रैवल किया गया था। प्रेजेंट में इंडियन रेलवे अराउंड 4.77 लाख हेक्टेयर एरिया ऑक्यूपाई करता है। डेटा के अकॉर्डिंग रेलवे के पास टोटल 68,648 किलोमीटर रूट लेंथ मौजूद है, और अगर टोटल रनिंग ट्रैक्स की बात करें तो इसकी लेंथ है 1,28,31 किलोमीटर, और टोटल ट्रैक्स लेंथ जो मौजूद है इसके पास वो है 1,28,305 किलोमीटर। ये डेटा एक्चुअली 31 मार्च 2022 तक की है, जिसमें हर दिन 13,000 से भी ज्यादा पैसेंजर ट्रेन और 8,400 से भी ज्यादा फ्रेट ट्रेन ऑपरेट करती है। और जैसे कि मैंने आपको बताया, 2 करोड़ से भी ज्यादा लोग हर दिन इसमें ट्रैवल करते हैं। इंडियन रेलवे सिस्टम को मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा मैनेज किया जाता है, और जिसके करंट हेड हैं श्री अश्विनी वैष्णव जी। इसे कुल 18 जोन्स में डिवाइड किया गया है, कोलकाता मेट्रो को इंक्लूड करके, जिसे फर्दर 70 डिविजन्स में डिवाइड किया गया है। इसके अलावा इंडियन रेलवे दुनिया का 7th लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है, जो कि 1.5 मिलियन से भी ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। देखिए, इंडियन रेलवे मेनली 2 तरीकों से पैसा कमाता है। पहला पैसेंजर ऑपरेशन और दूसरा फ्रेट ऑपरेशन यानी कि गुड्स को ट्रांसपोर्ट करके। सबसे पहले बात करते हैं पैसेंजर ऑपरेशन, यानी कि इंडियन रेलवे टिकट सेल करके कितना और कैसे पैसे कमाता है। इंडिया में हर रोज करोड़ों लोग ट्रेन से ट्रैवल करते हैं, जिसके लिए रेलवे टिकट चार्ज करती है, और इस टिकट की प्राइस भी अलग अलग क्लासेस के लिए अलग होते हैं। लेकिन ये प्राइस कंस्टेंट नहीं रहते, गवर्नमेंट की पॉलिसीज के अकॉर्डिंग ये टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। इसे समझने के लिए हमने एक एग्जांपल लिया है दिल्ली टू जयपुर तक की सफर, जो कि अराउंड 310 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करता है। यहाँ पर आपको एक स्लीपर क्लास की टिकट 210 रुपीज, एक AC 3 टायर की टिकट 560 रुपीज, AC 2 टायर की टिकट 800 रुपीज, और एक AC फर्स्ट क्लास की टिकट खरीदने के लिए आपको 1350 रुपीज देने पड़ेंगे। अब अगर ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा पर किलोमीटर आपको अराउंड 67 पैसे, 1.8 रुपीज, 2.58 रुपीज और 4.3 रुपीज रेस्पेक्टिवली देने पड़ते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे मिसलेनियस चार्जेस इसमें इंक्लूडेड होते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ऐसे करके इस साल मतलब फाइनेंशियल ईयर 22-23 में लगभग 58,580 लाख पैसेंजर इंडियन रेलवे से ट्रैवल किए हैं, और सिर्फ टिकट सेल करके इंडियन रेलवे ने 63,300 करोड़ रुपीस अर्न किया है, जो कि प्रीवियस ईयर से 61% ज्यादा है। ये तो थे नॉर्मल ट्रेन की रेवेन्यूज। इसके अलावा कुछ सुपर लग्जरी ट्रेन जैसे कि महाराजा एक्सप्रेस, पैलेस ऑन व्हील्स, द डेक्कन ओडिसी, गोल्डन चैरियट एटसेट्रा जैसे ट्रेन भी इंडियन रेलवे के द्वारा ऑपरेट किया जाता है, जो कि स्पेशल टूरिस्ट ट्रेन होते हैं, कल्चरल हेरिटेज साइट्स और डिफरेंट टूरिस्ट प्लेसेस को विजिट करने के लिए। और इन ट्रेन की एक टिकट की कॉस्ट लाखों रुपए में होते हैं, जैसे कि महाराजा एक्सप्रेस की एक टिकट की कॉस्ट 2 से 5 लाख की होते हैं, पैलेस ऑन व्हील्स में 3.6 लाख से भी ज्यादा होते हैं, और डेक्कन ओडिसी की तो टिकट्स 4.2 लाख से स्टार्ट होते हैं। इसी तरह इन अल्ट्रा लग्जरियस ट्रेन्स को ऑपरेट करके इंडियन रेलवे एक मोटा रेवेन्यू अर्न करता है।
लेकिन इंटरेस्टिंग बात तो ये है, अगर लोग ट्रेन से ट्रैवल नहीं करते हैं तो भी इंडियन रेलवे पैसा कमाता है। जब आप टिकट बुक करते हैं उसके साथ एक फिक्स्ड कन्वीनियंस फीस अटैच होता है, जो कि टिकट को कैंसिल करने पर रिफंड नहीं किया जाता। एयर कंडीशन के लिए ये फी 30 रुपीज और अदर कोचेस के लिए ये फी 15 रुपीज इंडियन रेलवे के द्वारा चार्ज किया जाता है। इसके अलावा कुछ कैंसिलेशन चार्जेस भी होते हैं जो कि इंडियन रेलवे टिकट को कैंसिल करने पर चार्ज करता है। ये चार्जेस भी डिफरेंट क्लासेस के लिए डिफरेंट होते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। ऐसे करके टिकट कैंसिलेशन और कन्वीनियंस फीस से इंडियन रेलवे फाइनेंशियल ईयर 19-20 और 22-23 के बीच टोटल 1949.98 करोड़ रेवेन्यू जनरेट किया है। डेटा के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल ईयर 22-23 में दिसंबर तक 604.4 करोड़ रुपीस जनरेट किया है इंडियन रेलवे ने सिर्फ कैंसिलेशन और कन्वीनियंस फीस से। लेकिन जैसा कि मैंने आपको शुरू में कहा, ये सोर्स ऑफ रेवेन्यू इंडियन रेलवे के लिए सबसे बड़ा सोर्स ऑफ रेवेन्यू नहीं है। इंडियन रेलवे सबसे ज्यादा रेवेन्यू अर्न करता है फ्रेट ऑपरेशन से। पैसेंजर ऑपरेशन से रेलवे को अक्सर लॉस होता है, लेकिन फ्रेट ऑपरेशन में हमेशा मुनाफा होता है। दरअसल पैसेंजर ऑपरेशन से होने वाले लॉसेस को भी फ्रेट ऑपरेशन से आने वाले रेवेन्यू के द्वारा कवर अप किया जाता है। इसीलिए ये सोर्स ऑफ रेवेन्यू इंडियन रेलवे के लिए एक बहुत ही इंपोर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। फ्रेट ऑपरेशन से इंडियन रेलवे फाइनेंशियल ईयर 22-23 में 1.62 लाख करोड़ रुपीस जनरेट किया है, जो कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 15% ज्यादा है। ये तो थे बड़े बड़े गुड्स जैसे कि कोल, बॉक्साइट, पेट्रोल, आयरन एटसेट्रा को ट्रांसपोर्ट करके इंडियन रेलवे अर्न करता है। लेकिन छोटे छोटे पार्सल्स जैसे कि बाइक्स, क्लॉथ्स, व्हीकल्स एटसेट्रा को पार्सल करके भी इंडियन रेलवे पैसा कमाता है। और आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन में डिफरेंट ब्रांड्स की एडवर्टाइजमेंट किया जाता है इंडियन रेलवे के द्वारा, और इसके लिए इंडियन रेलवे ब्रांड से कुछ फीस चार्ज करता है, जिससे आने वाले पैसा को हम एड रेवेन्यू कहते हैं। और एड रेवेन्यू से भी इंडियन रेलवे कुछ अच्छा खासा पैसा कमा लेता है। इसके अलावा पैसेंजर को फूड सर्व करने के लिए रेलवे स्टेशन में किचन्स और शॉप्स की सुविधा होते हैं, जिसे कैटरिंग सर्विसेज कहा जाता है, जहां से पैसेंजर्स रेलवे से ट्रैवल करते वक्त फूड परचेज करते हैं। इंडियन रेलवे ने लास्ट ईयर कैटरिंग सर्विसेज से अराउंड 2000 करोड़ रुपीस रेवेन्यू जनरेट किया है। ट्रैवलिंग पैसेंजर्स को मील सप्लाई करने के लिए रेलवे के अंदर एक स्पेशल कोच होता है, जिसे पेंट्री कार कहा जाता है। पैसेंजर यहाँ से फूड बुक या फिर ऑर्डर कर सकते हैं। इस पेंट्री सर्विसेज से इंडियन रेलवे लास्ट ईयर अराउंड 2200 करोड़ की रेवेन्यू जनरेट किया है। इंडियन रेलवे अपने एसेट्स को कभी कभी प्राइवेट कंपनीज को रेंट पर देकर भी रेवेन्यू जनरेट करता है, जैसे कि लोकोमोटिव्स, कोचेस एटसेट्रा। डेटा के अकॉर्डिंग इन अलग अलग सोर्सेज की रेवेन्यू को मिलाकर इंडियन रेलवे ने टोटल 2.4 लाख करोड़ रुपीस रेवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 22-23 में जनरेट किया है। और ये रेवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 21-22 के कंपैरिजन में लगभग 49,000 करोड़ से भी ज्यादा है, जो कि 25% ग्रोथ को रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन आपको बता दूं, ये रेलवे की सिर्फ रेवेन्यू है, प्रॉफिट नहीं। यानी कि टोटल अर्निंग्स फ्रॉम द इंटरनल सोर्सेज। प्रॉफिट का मतलब है टोटल एक्सपेंडिचर को मीट आउट करने के बाद बचने वाले पैसे, यानी कि टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंडिचर। इसे समझने के लिए हमें समझना होगा ऑपरेटिंग रेशियो, मतलब इंडियन रेलवे 1 रुपए अर्न करने के लिए कितना खर्च करता है। इसका फॉर्मूला है टोटल वर्किंग एक्सपेंडिचर, यानी कि वो खर्चे जो इंडियन रेलवे को खर्च करने पड़ते हैं इसकी रेगुलर एक्टिविटीज को मेंटेन करने के लिए, डिवाइडेड बाई टोटल ट्रैफिक रेवेन्यूज, जिसकी बात हमने अभी अभी की। देखिए ऑपरेटिंग रेशियो जितना ज्यादा कम होगा उतना ही ज्यादा प्रॉफिट होता है, इसीलिए ये जितना कम हो ऑर्गेनाइजेशन के लिए उतना ही अच्छा है। फाइनेंशियल ईयर 22-23 में इंडियन रेलवे का ऑपरेटिंग रेशियो 98.14 था, यानी कि 1 रुपये अर्न करने के लिए इसे 98.14 पैसे खर्च करने पड़ते हैं। आप ये समझे मेनली 2 तरह की खर्चे होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब वो एक्सपेंसेस जो कि ट्रेन को रन करने के लिए और सिस्टम को मेंटेन करने के लिए इंडियन रेलवे को रेगुलर बेसिस पर खर्च करने पड़ते हैं, जैसे कि एम्प्लॉय सैलरीज, मेंटेनेंस चार्जेस, पेंशंस एटसेट्रा। और कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब है वो लॉन्ग टर्म एक्सपेंसेस जो कि इंडियन रेलवे को कभी कभी खर्च करना पड़ता है और जिसकी बेनिफिट एक लंबे समय तक मिलती रहती है, जैसे कि किसी नए प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाना, न्यू ट्रैक्स बिछाना, रिसेंटली जो वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत की गई एटसेट्रा। रेलवे मिनिस्ट्री ने रिसेंटली कहा है सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को मीट करने के बाद ₹3200 करोड़ जनरेट हुआ है कैपिटल एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए। लेकिन इतना कम रेवेन्यू न्यू प्रोजेक्ट्स को स्टार्ट करने के लिए और बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी के साथ इंडियन रेलवे को मैचअप करने के लिए काफी नहीं है। इसीलिए इंडियन रेलवे को कैपिटल एक्सपेंडिचर को मीट आउट करने के लिए कुछ एक्सटर्नल सोर्सेज से भी फंड कलेक्ट करना पड़ता है। मेनली 2 एक्सटर्नल सोर्सेज से इंडियन रेलवे फंड कलेक्ट करता है, बजटरी सपोर्ट और एक्स्ट्रा बजटरी सपोर्ट। देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर को मीट आउट करने के लिए हर साल इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा बजटरी सपोर्ट के अंदर इंडियन रेलवे को कुछ फंड एलोकेट किया जाता है और
एक्स्ट्रा बजटरी सपोर्ट के अंदर कुछ प्राइवेट कंपनीज की कंट्रीब्यूशंस और बोरोइंग्स इंक्लूडेड होते हैं। इस साल बजट में इंडियन रेलवे को टोटल 2.4 लाख करोड़ रुपीस फंड एलोकेट किया गया है, जो कि आज तक का हाईएस्ट बजट एलोकेशन टुवर्ड्स इंडियन रेलवे कहा जाता है और ये लास्ट फिस्कल ईयर के तुलना में 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा है। इन पैसों को न्यू रेलवे लाइंस बिछाने के लिए यूज किए जाएंगे। मिनिस्ट्री ने कहा है अगले 25 साल में लगभग 1 लाख किलोमीटर लेंथ की लाइंस बिछाने की नीड है, ताकि ज्यादा से ज्यादा गुड्स को रेलवे से शिफ्ट किया जा सके। वैसे इस वीडियो का एक ही पर्पस था, आपको ये बताना कि इंडियन रेलवे एग्जैक्टली पैसे कैसे कमाता है और ये वर्क कैसे करता है। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव और अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, ताकि उन्हें ही पता चले कि ये एग्जैक्टली वर्क कैसे करता है। और मैं मिलता हूँ आपसे और एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।